नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज का दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि के जातक, आपको जीवन साथी के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है और परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से आप खुश रहेंगे और आप कोई बड़ा काम भी शुरू करने की सोच सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। वृषभ राशि के जातक, आप किसी से यदि धन उधार ले रहे हैं तो आपको उसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आज आप सावधानी बरतें। आपको व्यवसाय संबंधी मामलों में भी धोखा मिल सकता है। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो वह भी किसी परिजन की मदद से दूर होगी। मिथुन राशि के जातक, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आज उनके कामों से जाना जाएगा और उनके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। आपको अपने किसी परिचित से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं तो अपने माता पिता को साथ लेकर जाएं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है। कर्क राशि के जातक, परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं को बनाने में लगे रहेंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं। आज आपको किसी प्रतियोगिता में भी भाग लेने का मौका मिल सकता है। सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं। आइए तो व्यवसाय में आप कुछ नई योजनाओं की शुरुआत करने की पूरी नीति बनाएंगे जो बाद में आपके लिए एक अच्छा लाभ अवश्य देगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं तो लोग किसी बड़ी संपत्ति को खरीदने का मौका मिलेगा। यदि आप कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आज आपको राहत अवश्य मिलेगी। कन्या राशि वालों, तो अपने मन में चल रही किसी बात को लेकर आज आप अपनी माता पिता से बात कर सकते हैं। आपको अत्यधिक तले भुने भोजन से आज परहेज रखना होगा। व्यवसाय में यदि अपने पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत की है तो उसमें आपकी अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है। आपके किसी मित्र के लिए आप कुछ रुपयों का इंतजाम कर सकते हैं। तुला राशि के जातक, आज आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आपका कोई पुराना काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी आज पूरा हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनका कोई विरोधी उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो यदि आपने जीवन साथी को किसी छोटे छोटे व्यवसाय की शुरुआत करवाई है तो उसमें आज अच्छा मौका मिल सकता है। आप अपने माता पिता को किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। परिवार में आपको मानसिक तनाव गहराता दिख तो रहा है, लेकिन व्यवसाय में आपको लाभ मिलने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। धनु राशि के जातक, यदि कार्य क्षेत्र में आज कोई कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी तो उससे बीच में न बोलें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को आज कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्यरत लोगों की छवि और निखर कर आएगी। मकर राशि के जातक, यदि आप किसी लंबी दूरी का यात्रा पर जाना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको वाहन चलाते वक्त बहुत ही सावधानी रखनी होगी, नहीं तो उसमें खोने या वाहन चोरी होने का भय सता रहा है। ऐसे आसार दिख रहे हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर भी परेशानी दिख रही है। आपका कोई विशेष काम आज रुक सकता है। सावधानी बरतें, सावधान रहने। कुंभ राशि के जातक, बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला। यदि आपको कोई भी शारीरिक समस्या लंबे समय से घेरे हुए है तो उसमें आज आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें, नहीं तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। ज्यादा परेशानी हो सकती है। यदि आपने पार्टनरशिप में किसी व्यवसाय को करने का सोचा है तो उसमें भी दूसरी सलाह जरूर लें। बारी आ गई है मीन राशि वाले जातकों की। तो व्यक्तिगत मामलों में आज आप धर्म पालन बनाए रखें। आपकी अपने किसी करीबी से भी कुछ काम को लेकर दरार पैदा हो सकती है। आपको किसी मकान, दुकान या वाहन को खरीदने की इच्छा थी तो आज वह भी और प्रबल होगी, लेकिन आपको लाभ सामान्य रहेगा। आपकी सुख सुविधाओं में आज वृद्धि होती दिख रही है। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि इन तारीखों में जिनमें लोगों को आज मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग।
ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। जाने कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1, मन अशांत रहेगा। मन की शांति के लिए धार्मिक स्थानों में जाएं या कोई अच्छा कार्य करें, अच्छा महसूस करेंगे। व्यर्थ की वस्तुओं में खर्चा हो सकता है। पति पत्नी के बीच भी आपसी तालमेल कम रहेगा। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग पीला। मूलांक 2, बजट बनाकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं। विवाह तय हो सकता है, कार्यभार भी बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना दिख रही है। शुभ अंक होगा 4, शुभ रंग लाल। मूलांक 3, स्फूर्ति और बुद्धिमत्ता के कारण रुके हुए काम आज पूरे होते दिख रहे हैं। परिवार का सहयोग भरपूर मिलेगा। जीवन साथी का भी सहयोग दिख रहा है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। प्रेमी को खुश करने के लिए आज पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। शुभ अंक होगा 9 और शुभ रंग नीला। मूलांक 4 की बात करते हैं तो आर्थिक उन्नति तो हो सकती है, संभावना पूरी दिख रही है। ऑफिस के सहकर्मियों से सचेत रहना होगा। कोई भी आपके कार्य को गलत तरीके से पेश कर सकता है, आपकी छवि खराब हो सकती है। भविष्य संबंधी योजना बनाने में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग हरा। मूलांक 5, धर्म कर्म के कामों में मन लगेगा। लंबी यात्रा पर भी जाने का योग बन रहा है। अपने खर्चों का आप सही तरीके से प्रबंध कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। घर का नवीनीकरण करा सकते हैं जिससे खर्चे बढ़ सकते हैं। अत्यधिक क्रोध भाई बहन के रिश्ते में दरार डाल सकता है, सावधानी बरतें। शुभ अंक होगा 42 और शुभ रंग हल्का नीला। मूलांक 6 की बात करते हैं तो प्रेमी के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। पार्टनरशिप में नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही शुभ है। जो भी कर रहे हैं पूरे लगन के साथ करते रहिए, सावधानी बरतें और सफलता जरूर मिलेगी। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग भूरा। मूलांक 7 की बात करते हैं तो विवाहित जीवन में अनबन हो सकती है। जमीन जायदाद में फायदा मिलने की संभावना दिख रही है। ऑफिस से आया फोन आपकी दिनचर्या बदल सकता है। मित्र से मुलाकात मन हल्का करेगी। बाहर जाएं और अपने मूड को थोड़ा हल्का करें। शुभ अंक होगा 25, शुभ रंग हरा। मूलांक 8 वालों की बारी आ गई है तो बात करते हैं उनकी। परीक्षा में सफलता मिलेगी। धन को ध्यानपूर्वक प्रयोग करना होगा। खर्चे आने वाले दिनों में बढ़ते दिख रहे हैं। ज्यादा फायदे के चक्कर में नुकसान भी हो सकता है। महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग केसरिया। बारी आ गई है मूलांक 9 वालों की तो निर्णय लेने से पहले आज अच्छी तरह से जांच लें, दोबारा सोच लें, फिर ही किसी काम में हाथ लगाएं। आपके रुतबे से लोग प्रभावित होंगे, सम्मान भी मिलेगा। जोश और ऊर्जा से भरे रहेंगे। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा, सावधानी बरतनी होगी। व्यापारिक यात्रा पर जा रहे हैं तो फायदा जरूर मिलेगा। कोई नया सौदा भी हाथ लग सकता है। शुभ अंक होगा 11 और शुभ रंग मेजेंटा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई शुक्रवार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है आज। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:51 से, सूर्यास्त शाम 7:12 से, चंद्रोदय 8 जुलाई दोपहर 1:40 से और चंद्रास्त 9 जुलाई सुबह 1:21 से। तिथि शुक्ल पक्ष नवमी 7 जुलाई शाम 7:28 से 8 जुलाई शाम 6:25 तक। शुक्ल पक्ष दशमी 8 जुलाई शाम 6:25 से 9 जुलाई शाम 4:39 तक। नक्षत्र चित्रा 7 जुलाई दोपहर 12:20 से 8 जुलाई दोपहर 12:13 तक। स्वाति 8 जुलाई दोपहर 12:13 से 9 जुलाई सुबह 11:25 तक। करण बालव 7 जुलाई शाम 7:28 से 8 जुलाई सुबह 7:02 तक। कौलव 8 जुलाई सुबह 7:02 से 8 जुलाई शाम 6:25 तक। तैतिल 8 जुलाई शाम 6:25 से 9 जुलाई सुबह 5:38 तक। गर 9 जुलाई सुबह 5:38 से 9 जुलाई शाम 4:39 तक। योग शिव 7 जुलाई सुबह 10:38 से 8 जुलाई सुबह 9:01 तक। सिद्ध 8 जुलाई सुबह 9:01 से 9 जुलाई सुबह 6:48 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:51 से दोपहर 12:31 तक। यमगण दोपहर 3:52 से दोपहर 5:32 तक। कुलिक सुबह 7:21 से सुबह 9:11 तक।
दुर्मुहूर्त सुबह 8:31 से सुबह 9:25 तक एवं दोपहर 12:58 से 1:52 तक। वर्ज्यम शाम 5:38 से 7:11 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:58 तक। अमृत काल सुबह 5:51 से 7:27 तक एवं रात 2:55 से सुबह 4:27 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर पुष्परा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है।
इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसपे फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं।
इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदितिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।